Hello everyone, and welcome to All My School Champ. आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश बुक पूर्वी और चैप्टर रहेगा ए बोटल ऑफ ड्यू। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। सर्कल द पिक्चर्स दैट मैचेस विद ईच वर्ड। हमें मैच करना है इसमें वर्ड के साथ। चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। देखिए जो फर्स्ट पिक्चर गिवन है यहाँ पर दिया हुआ वर्ड वरीड। वरीड होता है चिंता करना, ओके मतलब जिसमें कोई सैड हो। तो इसमें जो लेफ्ट में गर्ल बैठी हुई है ये सैड एंड टेंस दिख रही है, तो हम मैच करेंगे इससे इसको। ओके एंड नेक्स्ट इज प्लांटेशन। प्लांटेशन मीन्स द फील्ड विद क्रॉप्स, जिसमें हम फसलें उगाते हैं। तो ये ट्री है और ये फसलें यहाँ पर उगाई गई हैं, तो इसको इससे हम मैच करेंगे। नेक्स्ट थर्ड इज सेज। सेज होता है ओल्ड वाइज मैन होता है। तो इसमें ये देखिए ये तो वेजिटेबल सेलर है एंड दिस वन इज ओल्ड मैन दिखाया गया है जो कि संत है। ओके एंड सरप्राइज, इसमें जिसने माउथ ओपन किया हुआ बॉयज ने, ये सरप्राइज है, इसमें हम इससे इसको मैच करेंगे। ओके सेकंड क्वेश्चन इज आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड। एक टाइम सोचिए जब आप काफी मेहनत करते हैं। व्हाट डिड यू डू देन, तब आप क्या करते हैं। हम इसका आंसर राइट करेंगे फर्स्ट का। I worked hard आप अपने एग्जाम के लिए करते हैं, फॉर एग्जाम्स एंड स्टडीड करेंगे, आप पढ़ाई भी करेंगे उस टाइम पे, एवरी डे। तो आप वर्क हार्ड करते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने एग्जाम के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। ओके काफ़ी पढ़ाई आप करते हैं। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, हाउ डिड इट हेल्प यू। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो वो आपकी कैसे हेल्प करता है। आप राइट करेंगे इट हेल्प्ड मी टू अंडरस्टैंड माई सब्जेक्ट्स, अंडरस्टैंड माई सब्जेक्ट्स बेटर। आप अच्छे से अपने सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे एंड गुड स्कोर भी आप कर पाएंगे, स्कोर गुड मार्क्स। देन फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड इट मेक यू फील। आपको कैसा फील होता है जब आप गुड मार्क्स गुड स्कोर आप कर लेते हैं, तो देन आप कैसा फील करते हैं। तो इट मेड मी फील हैप्पी आप फील करेंगे एंड प्राउड ऑफ माई सेल्फ, खुद पर आप प्राउड भी महसूस करेंगे। ओके लेट अस रीड। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना। रामनाथ वाज द सन ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड। रिच लैंडलॉर्ड होता है जिसके पास काफ़ी ज़मीन होती है, वो अमीर होता है। ओके तो उसका एक बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। जब उसके फादर एक्सपायर हुए, जब उनके फादर की मृत्यु हुई, देन वो उसके बेटे के लिए छोड़ के गए काफ़ी बड़ा एरिया लैंड का। ओके जो लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड होता है, इसका मीनिंग होता है लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, जमीन का काफी बड़ा टुकड़ा उसके लिए छोड़ के गए। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। बट क्या किया रामनाथ ने, कभी भी कुछ भी समय वहां पर नहीं बिताया, किसमें, लुकिंग आफ्टर। लुकिंग आफ्टर होता है देखभाल करना, टेक केयर करना। उस जमीन की, उस लैंड की उसने कभी भी देखभाल नहीं की। दिस वॉज बिकॉज ही हैड ए फनी आइडिया। ऐसा उसने इसलिए नहीं किया, उसकी देखभाल इसलिए नहीं की क्योंकि उसके पास एक फनी आइडिया था। ही बिलीव्ड देयर वॉज ए मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। वो विश्वास करता था कि उसके पास एक मैजिक पोशन है। पोशन होता है ए, यहाँ पर मीनिंग भी दिया गया है, ए लिक्विड विद मैजिकल
प्रॉपर्टीज। एक लिक्विड होता है जिसमें मैजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ओके, वो सोचता था कुछ मैजिक होता है। एक पोशन होता है दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में चेंज कर सकता है। वो उसका ऐसा मानना था, वो ऐसा बिलीव करता था, वो सोचता था कि कुछ मैजिक हो जाएगा और इस लैंड पर और कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए वो उसकी देखभाल नहीं करता था, कि वो सोचता था कि अपने आप ही मुझे मिल जाए, कुछ मैजिक हो जाए। He spent all his time to learn more about this potion. उसने अपना सारा समय व्यतीत कर दिया किसमें, ये जानने में कि जो पोषण है उसके बारे में, कि कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में उसने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। People cheated him, लोगों ने उसको चीट भी किया। प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, उसके बारे में प्रोमिस करते थे कि पोषण के बारे में उसको बताएंगे। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने नहीं गिव अप होता है किसी वर्क आप कर रहे हो तो उसको स्टॉप कर देना। उसने लोगों ने उसके साथ चीट भी किया, प्रोमिस भी किया कि पोषण के बारे में उसको बताएंगे, लेकिन उसे धोखा ही मिला। लेकिन फिर भी उसने इस जिद को उसने गिव अप नहीं किया, नहीं छोड़ा, वो उसके पीछे ही लगा रहा कि मैजिक पोषण क्या होता है उसके बारे में वो जानकारी लेता ही रहा। ओके, गिव अप देखिए, स्टॉप ट्राइंग, मतलब आप जब ट्राई करना रुक जाते हैं तो उसको बोलते हैं गिव अप करना। ओके, हिज वाइफ मधुमती वाज टायर्ड ऑफ दिस, जो उसकी वाइफ थी उसका नाम था मधुमती। ओके, तो वो भी थक चुकी थी। एंड आल्सो वरीड, वो भी चिंता में रहती थी, बिकॉज सी सा हाउ मच मनी रामनाथ वाज स्पेंडिंग, कि उसका जो हस्बैंड है रामनाथ, उसने काफ़ी पैसा उसके ऊपर उसने खर्च कर दिया था। वो ये सब देखकर चिंता में रहती थी। सी वाज श्योर, वो श्योर तो हो गई थी दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, अगर रामनाथ ऐसे ही पैसा खर्च करता रहा तो उनके पास कुछ पैसा नहीं बचेगा। वन डे, एक दिन, ए फेमस सेज कॉल्ड महीपति, एक दिन क्या हुआ, एक प्रसिद्ध महान संत था जिसका नाम था महीपति, वो वहां पर उनके टाउन में आया। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर, रामनाथ भी उसको फॉलो करता था। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा अबाउट द पोषण, वही पोषण के पीछे ही लगा था वो पोषण के बारे में उसने उस सेज से भी पूछा, और सेज का नाम था महीपति। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, जो सेज था वो भी काफ़ी सरप्राइज था। उसने आंसर दिया यस इन माई ट्रैवल इन द हिमालयाज, कि हाँ मैंने भी जब हिमालयाज पर मैं गया था वहाँ पर मैंने देखा था कि आई हियर हाउ यू कुड मेक सच ए पोषण, कि आप इस टाइप का पोषण है जो कैसे बना सकते हो, मैंने भी सुना हुआ है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल होगा। टेल मी, रिक्वेस्ट रामनाथ नॉट बिलीविंग हिज लक, रामनाथ में खुद में विश्वास नहीं किया और उससे रिक्वेस्ट की से कि मुझे बताओ कि जो पोषण है वो कैसे बनता है। You have to plant a banana plant and water it regularly with your hands. आपको एक बनाना प्लांट लगाना होगा और जिसको रेगुलर आपको अपने हाथों से ही उसको पानी आपने डालना है। इन विंटर, सर्दी के मौसम में, द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, सर्दियों में लीव्स के ऊपर ड्यू मिलती है, ड्यू होता है स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग नाइट, नाइट के समय पर, और जो विंटर सीजन रहता है मैक्सिमम तब होता है ये। आपने लीफ के ऊपर छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स देखे होंगे, वही ड्यू होता है। तो वो बोल रहा है कि विंटर मॉर्निंग में आप ड्यू है जो जो लीव्स के ऊपर आपको मिलेगी, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, आपको उस ड्यू को कलेक्ट करना है एंड स्टोर इट इन ए बोतल, और एक बोतल में आपको स्टोर कर लेना है। When you have 5 लीटर ऑफ ड्यू bring to it me, तो जब आपके पास 5 लीटर ड्यू हो जाए तो मेरे पास ले आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, चैंट होता है टू रिपीट और सिंग ए वर्ड और फ्रेज, मतलब कुछ मैजिकल वर्ड्स उसके ऊपर बोलना। ओके, तो आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, मैं कुछ वर्ड्स बोलूँगा, विच विल टर्न इट, जो इसको इनटू द मैजिक पोशन, जो वो वाटर ड्रॉप्स हैं वो ड्यू है वो किस में मैजिक पोशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ए ड्रॉप ऑफ पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, एक पोशन की ड्रॉप क्या कर देगी, कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसको गोल्ड में चेंज कर देगी। रामनाथ वाज वोरिड, जो रामनाथ था उसको चिंता हो रही थी। बट विंटर इज ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स, जो सर्दी का टाइम होता है, जो सीजन आते हैं, सीजन होते हैं विंटर समर एंड ऑटम सीजन होता है, जैसे ये
2 और 3 मंथ्स का रहता है। तो ये चिंता हो गई कि उसको कि ये तो थोड़ा ही मंथ का रहता है, कुछ ही मंथ्स होता है। तो इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू। ऐसे तो मुझे 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करने में मुझे तो काफ़ी साल लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट। तो आप सेज ने उसको क्या कहा कि आप कई सारे प्लांट लगाना, जितने प्लांट्स आप चाहते हो वो आप लगाना। बट रिमेंबर, बट याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर दैम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स। लेकिन जो आप बनाना प्लांट लगा रहे हो उसकी देखभाल आपको खुद करनी है, अपने हाथों से आपने क्या करना है, जो ड्यू है वो आपको कलेक्ट करना है। ओके, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। रामनाथ वेंट होम, रामनाथ घर चला जाता है। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स। वो घर जाने के बाद अपनी वाइफ से बात करता है और उसको जो फील्ड था, उसका खेत था, बड़ा खेत था, उसको साफ करने के लिए कहता है, जो कई सालों से एम्प्टी पड़ा हुआ था, खाली, यानी कि उसमें कोई भी फसल क्रॉप्स उसमें उगाई नहीं गई थी। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। उसने रो बाई रो उसने क्या किया, बनाना प्लांट्स लगा दिया। ही टेंडेड दैम केयरफुली। टेंडेड होता है लुक आफ्टर, वही देखभाल करना। उसने देखभाल की उनकी केयरफुली। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू। और विंटर के सीजन में उसने क्या किया, जो विंटर का महीने रहते हैं उस टाइम पे उसने ड्यू कलेक्ट किया। दैट फॉर्म्ड ऑन दैम विद ग्रेट केयर। उसने काफ़ी केयर की उनके साथ, जो बनाना प्लांट्स थे, वाटर अपने हाथों से उसने दिया और ड्यू ड्रॉप्स भी खुद ही उसने कलेक्ट की। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू। उसकी वाइफ भी उसकी हेल्प करती थी। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप। मधुमती जो उसकी वाइफ थी उसने बनाना क्रॉप को इकट्ठा किया। टुक इट टू द मार्केट, और उनको मार्केट में लेके जाती। एंड गोट ए गुड प्राइस फॉर इट, और उसका एक वो अच्छा प्राइस ले लेती। मतलब बनाना को वो बेचकर मार्केट में पैसे वो उसने इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था। ओवर द ईयर्स, काफ़ी साल बीत गए। रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट। रामनाथ ने जैसे ही उसको प्लांट लगाए थे और ड्यू चाहिए था उसको, काफ़ी सारे प्लांट लगाना उसने शुरू कर दिया था। दे हैड ए ह्यूज बनाना प्लांटेशन। काफ़ी एरिया में उसने बनाना प्लांट्स लगा दिए थे। एट द एंड ऑफ 6 ईयर के बाद में ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। उसने 6 ईयर में 5 लीटर ड्यू ड्रॉप्स उसने कलेक्ट कर लिया था। केयरफुली ही टुक द बोटल टू द सेज। बड़े ध्यान से ही उस बोतल को वो सेज के पास लेके गया। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। मटर्ड होता है स्पोक इन ए लो वॉइस, धीमी आवाज में कुछ बोलना। सेज ने स्माइल किया और धीमी आवाज में कुछ वर्ड्स उस वाटर के ऊपर उसने बोला। देन ही रिटर्न द बोटल एंड सैड ट्राई इट आउट। फिर वो बोतल थी जो उसने रिटर्न कर दी रामनाथ को और ट्राई करने के लिए उसको बोला। रामनाथ स्प्रिंकल्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑन ए कॉपर वेसल। स्प्रिंकल होता है छिड़कना। रामनाथ ने कुछ ड्रॉप्स कॉपर वेसल के ऊपर उसने छिड़की। एंड वेटेड फॉर इट टर्न टू गोल्ड। और उसने वेट किया कि ये जो कॉपर वेसल थी ये क्या हो जाएगा, गोल्ड में ये चेंज हो जाएगी। उसने वेट किया इसका। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। तो कुछ भी नहीं हुआ। इसको देखकर वो हैरान हो गया। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज। वो सेज को बोलता है कि आपने मेरे साथ मुझे चीट किया है, मुझे धोखा दिया है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर ऑफ माई लाइफ। प्रीसियस होता है वैल्यूएबल। मैंने मेरी लाइफ के 6 वैल्यूएबल ईयर्स थे वो मैंने वेस्ट कर दिए। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। बट जो महीपति सेज था उसने स्माइल किया और उनकी पत्नी मधुमती को आगे आने के लिए बोला। सी केम विद ए बिग बॉक्स। वो एक बड़े बॉक्स के साथ आगे आई। When she opened it, जब उसने इसको खोला, inside shine stack of gold coins। जब मधुमती ने बॉक्स को खोला तो उसके अंदर चमकीले साइन कर रहे थे, काफी बड़े गोल्ड कॉइन्स उसके अंदर थे। Now the sage turned to
द वेरी सरप्राइज रामनाथ। तब सेज जो रामनाथ सरप्राइज था उसकी तरफ आते हैं एंड सेड और कहा देर इज नो मैजिक पोशन, कि यहाँ पर कोई मैजिक पोशन नहीं होता है, दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, जो किसी भी चीज को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड, आपने खुद अपनी जमीन पर, अपनी धरती पर आपने मेहनत की है। एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और ये प्लांट आपने लगाए हैं। वाइल यू लुकड आफ्टर द ट्रीज, जब आप इन ट्रीज की, प्लांट्स की आप जब देखभाल कर रहे थे, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट्स, आपकी वाइफ जो इसका फ्रूट्स था उसको मार्केट में बेच के आती थी। इट वॉज यूर हार्ड वर्क, ये आपकी मेहनत है। एंड क्रिएटेड दिस वेल्थ नॉट मैजिक, और ये जो पैसा धन है आपको जो ये क्रिएट किया, ये आपने ही बनाया है इसको, ये कोई मैजिक नहीं है। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं ये सब आपको पहले बता देता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तो आप मेरी बात नहीं सुनते। सो आई प्लेड ए ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने ये एक ट्रिक खेलनी पड़ी, या ये कल चाल मुझे चलनी पड़ी। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स, विजडम होता है डीप अंडरस्टैंडिंग। रामनाथ अब समझ गया था जो वो बता रहा था सेज उसको, उन वर्ड के पीछे की जो वजह थी उनको वो सब समझ चुका था। एंड वर्कड इवन हार्डर, और उसने और भी ज़्यादा मेहनत की, ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से उसने अपने खेत में और भी ज़्यादा मेहनत करना उसने स्टार्ट कर दिया था। ओके, एंड ये स्टोरी लिखी है सुधा मूर्ति ने। ओके, एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।